चलिए देखते हैं दोस्तों, एक्सरसाइज 8.1 का हमारा 9वां प्रश्न है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A is equal to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकेंड पोर्शन आपका है cos A cos C माइनस sin A sin C। बहुत अच्छा प्रश्न मेरे दोस्तों। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसका B कोण क्या है मेरे दोस्तों? समकोण है। ट्रायंगल ABC एक त्रिभुज ABC है जिसका B कोण क्या है? समकोण है। और tan A उस त्रिभुज के लिए tan A का मान दिया है 1/√3। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है मेरे दोस्तों? sin A cos C प्लस cos A sin C। एक तो ये हो गया। दूसरा पोर्शन आपका है cos A cos C माइनस sin A sin C। बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं क्या सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं इसको। ध्यान देंगे, क्वेश्चन ने कहा कि त्रिभुज ABC है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? ट्रायंगल बना लेंगे। चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं ABC। और B पर क्या करना है? हमको समकोण रखना है मेरे दोस्तों। B पर क्या करना है? समकोण रखना है, राइट एंगल रखना है। यहाँ पे लिखा है राइट एंगल एट B पर समकोण है। आपका कि B वाला जो एंगल मेरे दोस्तों कितना है? 90 डिग्री है। आई होप आपको ये ट्रायंगल समझ में आया होगा। ये देखते हैं मेरे दोस्तों, और दिया क्या है मेरे दोस्तों? ये देखते हैं, दिया है tan A इज इक्वल टू 1/√3। क्या दिया है? tan A इज इक्वल टू 1/√3 दिया है मेरे दोस्तों। और tan थीटा इक्वल क्या होता है आपका? लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार होता है मेरे दोस्तों। लंब बटे आधार होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो एंगल A के सामने मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर क्या है? ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, A के लिए परपेंडिकुलर BC है। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। कोण के सामने की भुजा लंब होती है और उसे संलग्न भुजा आधार होती है। तो A के लिए मेरे दोस्तों लंब क्या है? A के लिए लंब आपका BC है और आधार क्या है? AB है और कर्ण क्या है? AC है। tan A बराबर 1/√3 दिया है। लंब आपका BC जो है वो 1K हो जाएगा आपका, और जो आपका आधार है वो कितना हो जाएगा? √3 के हो जाएगा। आपका आधार √3 के हो जाएगा। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, कोई वैल्यू अगर रेशियो शैलो होगी तो साथ एक वेरिएबल जरूर आएगा। जैसे लंब के लिए 1K हमने लिख दिया एक वेरिएबल उसके साथ, और आधार के लिए √3 के लिख दिया। अब दोस्तों इसमें आपको हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, इसमें आपको कर्ण नहीं पता है मेरे दोस्तों, तो कर्ण निकालेंगे किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। आइए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान देंगे दोस्तों, समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड आपको पता है तो तीसरी साइड बड़े आराम से निकाल सकते हो। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपको नहीं पता है, रहने दीजिए। आपको लंब पता है मेरे दोस्तों, कितना पता है? K पता है, तो K का स्क्वायर हो जाएगा। B की वैल्यू की बेस आपका आधार कितना है मेरे दोस्तों? √3 के, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं, K का स्क्वायर √3 K का होल स्क्वायर में दोस्तों क्या हो जाएगा? √ तो हट जाएगा, आपका हो जाएगा 3K स्क्वायर। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 3K स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिए वेरिएबल सेम ऐड हो जाएगा, 3K और K स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 4K स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4K स्क्वायर हो जाएगा। और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो आपका बनाएगा रूट, आपका रूट बनाएगा मेरे दोस्तों, हो जाएगा 4K स्क्वायर √ में। अब 4 को निकालेंगे √ के बाहर आएगा 2 और K स्क्वायर कट जाएगा, मिलेगा 2K। कितना मिलेगा मेरे दोस्तों? 2K। यानी कि आपका जो हाइपोटेन्यूज है, जो कर्ण है मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 2K आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 2K आ जाएगा। आयोग समझ में आया होगा। आपको लंब और आधार पता था मेरे दोस्तों, आपको कर्ण निकालना था, आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, कर्ण कितना आ गया मेरे दोस्तों? 2K आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्तों? 2K आ गया। अब वैल्यू आपको किसकी फाइंड करनी है? sin A cos C प्लस cos A sin C। इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है पहले। आइए देखिए मेरे दोस्तों, इसी की वैल्यू फाइंड आपको करनी है। ध्यान देंगे, sin थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों? लंब बटे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इसीलिए हमको हाइपोटेन्यूज निकालना जरूरी था, इसलिए हमने उसको निकाला है मेरे दोस्तों। अब sin A लंब बटे कर्ण होता है। A के लिए लंब मेरे दोस्तों क्या है? 1K है, और कर्ण क्या है? 2K है। यानी sin A बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 1K/2K। 1K/2 भाई sin थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो A के लिए लंब आपका 1K। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो 1K लंब और कर्ण आपका 2K, तो 1/2K हो गया। इंटू cos C मेरे दोस्तों, cos C इस एंगल C की बात हो रही है। इस एंगल C की बात हो रही है। ध्यान देंगे, इस एंगल C की बात हो रही है।
अब cos थीटा क्या होता है, cos लिखा ना, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो C के लिए बेस कौन है मेरे दोस्तों, जो उससे लगी हुई भुजा है, तो लगी हुई तो यही है ना, तो C के लिए लगी हुई भुजा BC है और BC की वैल्यू 1K है मेरे दोस्तों। तो यहाँ भी आपका 1K हो जाएगा और कर्ण तो वही रहेगा आपका 2K, यानी कि 1K अपॉन 2K ये भी हो गया। प्लस प्लस मेरे दोस्तों आगे बढ़ेंगे, cos है, आगे क्या है मेरे दोस्तों, cos है। इस एंगल A के लिए cos की वैल्यू पूछा है आपसे, तो आधार बटे कर्ण, तो केवल A के लिए ये तो लगा है ना, A भी कोण A से कौन लगा है, A भी लगा है, तो √3K अपॉन 2K। कर्ण तो वही है मेरे दोस्तों, कर्ण नहीं चेंज होता है, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, इसको याद रखिएगा हमेशा। इंटू साइन C, इस C के लिए साइन की वैल्यू पूछ रहे हैं मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर एंगल C के सामने ये भुजा है, यानी कि √3K और अपॉन में 2K। आइए समझ में आया होगा, सारी वैल्यू समझ में आएगी मेरे दोस्तों। आइए देखिए आगे बढ़ेंगे, K से K कट जाएगा, 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 क्या बचेगा मेरे दोस्तों, 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2, ये आपका बच जाएगा मेरे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, 1 इंटू 1 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, प्लस √3 इंटू √3 √9 और √9 कितनी 3 हो जाएगी मेरे दोस्तों, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है ऐड हो जाएगा, 4/4 कट करोगे मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 1 आ जाएगा, यानी कि साइन ए cos A sin C की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों 1 हो जाएगी। आई होप समझ में आया होगा, मेरे दोस्तों। आइए अगला देख लेते हैं, मेरे दोस्तों। अगला क्या आपको फाइंड करना है, अगला आपको फाइंड करना है cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, sin A sin C इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए दोस्तों ध्यान से, देखिए ध्यान से, cos A की वैल्यू कितनी है √3K/2K, cos C की वैल्यू कितनी है 1K/2K, कोई दिक्कत नहीं, पुट कर दीजिए √3K/2K इंटू 1K/2K। ऐसे आप डायरेक्ट रख सकते हो या फिर यहां से भी समझ सकते हो, cos A मेरे दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3K इंटू 2K, cos C 1K/2K हो गया ना, माइनस साइन मेरे दोस्तों, साइन कितना है 1K/2K इंटू मेरे दोस्तों साइन से कितना है √3K/2K। आइए समझ में आया होगा। अब जो कटेगा उसको काट लीजिए, K से K कट जाएगा, K से कट जाएगा, K से K कट जाएगा, K से K कट जाएगा, बचेगा क्या √3 इंटू 1 √3, 2 2 जा 4 माइनस √3 इंटू 1 √3, 2 2 जा 4, अब सेम है कट जाएगा, कितना आएगा मेरे दोस्तों 0 आएगा, कितना आएगा मेरे दोस्तों 0 आएगा। एक बार फिर ध्यान देंगे, हमें यहाँ पे tan A की वैल्यू 1/√3 दी गई थी, इसका मतलब आपको बेस और परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे 2K आएगा और पुट कर देंगे वैल्यूज, यानी पहले के लिए sin A cos C प्लस cos A sin C 1 आ जाएगी और cos A cos C माइनस sin A sin C कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों 0 आ जाएगी। एक पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि जब कोई वैल्यू रेशियो से अलग होगी, ये देखिए पे रेशियो था ना 1/√3, कोई वैल्यू रेशियो से अलग होगी तो उसके साथ एक वेरिएबल जरूर है, कोई ना कोई वेरिएबल जरूर आ जाएगा मेरे दोस्तों। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात की एंगल की सामने की साइड हमेशा क्या होती है मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर होती है। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q if PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter, then find the value of sin P, cos P, tan P। क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन ने कहा है कि त्रिभुज PQR में जो आपका कोण Q है वो समकोण है, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है मेरे दोस्तों, कोण Q क्या है समकोण है मेरे दोस्तों, और PR प्लस QR जो है वो 25 सेंटीमीटर है, PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपको मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है मेरे दोस्तों sin P, cos P और tan P का। बहुत अच्छा प्रश्न मेरे दोस्तों, ये एग्जाम में हर बार आया है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा दोस्तों। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न मेरे दोस्तों, इसे आराम से आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन ने कहा है कि त्रिभुज है PQR, त्रिभुज क्या है मेरे दोस्तों PQR, त्रिभुज बनाएंगे मेरे दोस्तों, इसका नामकरण करेंगे PQR, नामकरण कर दिया PQR। ध्यान देंगे क्वेश्चन ने कहा है कि Q जो है वो राइट एंगल है, यानी हमें समकोण किस पर रखना है Q पर रखना है, किस पर रखना है Q पर रखना है।
और PQ कितना दिया मेरे दोस्तों, PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। PQ कितना दिया मेरे दोस्तों 5 सेंटीमीटर। PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। और PR और QR ये दोनों वैल्यूज अलग अलग नहीं दी गई हैं, ये दोनों साइड की वैल्यू अलग अलग नहीं दी गई है, बल्कि इन दोनों का सम दिया है कितना 25 सेंटीमीटर। इन दोनों का सम कितना दिया है मेरे दोस्तों 25 सेंटीमीटर। अब समस्या है ना, ये वैल्यू अलग पता है और न ये वैल्यू अलग पता है, बल्कि दोनों का सम पता है। समझ में आ रहा है ना। तो हमें क्या करना है, इन दो भुजाओं को पहले ज्ञात करेंगे, इन दो साइड को पहले ज्ञात करेंगे, तब जाके साइन पी कॉस पी और टैन पी ज्ञात कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई साइन थीटा लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जब तक आपको हाइपोटेनियस नहीं पता रहेगा तो साइन कैसे निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। वैसे कॉस नहीं निकाल पाओगे मेरे दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। कॉस भी निकाल पाओगे, टैन भी निकाल पाओगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों साइड को हम लोग फाइंड करेंगे। आइए कैसे फाइंड होगा मेरे दोस्तों, ध्यान देंगे। आपको इसमें गिवन है मेरे दोस्तों, गिवन है क्या, आपको गिवन है कि ट्रायंगल में दोस्तों, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90, ये राइट एंगल है। फिर आगे पता है आपको PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ओके। और पता है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आपका 25 सेंटीमीटर और PQ आपका 5 सेंटीमीटर। दोस्तों इन दोनों का सम दिया है, अगर किसी एक साइड को हम फाइंड करें तो, अगर एक साइड को फाइंड करें अगर, तो क्या होगा, ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 25 माइनस QR। समझने की कोशिश करिए मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करिए कि अगर हमने QR फाइंड कर लिया, अगर हमने QR फाइंड कर लिया तो 25 में से QR को घटा देंगे तो PR निकल आएगा। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा भाई, क्योंकि दोनों का सम क्या है 25 है। तो किसी एक की वैल्यू फाइंड कर ले, उसको 25 में से घटा देंगे, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। इन ट्रायंगल PQR, अब मेरे दोस्तों आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है मेरे दोस्तों। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का रिलेशन क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मेरे दोस्तों ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, आपका क्या है बेस है। प्रेजेंट के लिए हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन आपका हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। ध्यान देंगे, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, दूसरे लगी हुई साइड और की बेस होती है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल PQR में दोस्तों क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसमें हाइपोटेनियस मेरे दोस्तों PR है, क्या है PR है। तो PR का स्क्वायर बराबर P परपेंडिकुलर, PQ ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, PQ स्क्वायर, बेस क्या है QR है, QR का स्क्वायर। यानी सिंपल भाषा में आप कहना चाहो तो बड़ी भुजा का वर्ग जो है, बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण है तो इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा समझ लो आप। तो PR इसमें सबसे बड़ी भुजा है। PR दोस्तों, PR की वैल्यू ने निकाली है 25 माइनस QR, पुट कर दीजिए 25 माइनस QR, पुट कर दिया, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा दिया। PQ की वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी है 5 है, तो 5 का स्क्वायर और प्लस QR आपको नहीं पता है तो रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए इसको QR को। आगे बढ़ते हैं। A माइनस बी का होल स्क्वायर सबको याद होगा, छोटी क्लास में पढ़े होगे। A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो A स्क्वायर 25 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 625 प्लस B स्क्वायर, B के यहाँ पे QR है तो QR स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 50 QR आपको हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 50 QR हो जाएगा। बोलो समझ में आया। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 25 गुना 50 होता है इसलिए मैंने 50 QR लिख दिया। इधर 5 का स्क्वायर में दोस्तों 25 यानी कि 25 हो जाएगा और प्लस का QR हो जाएगा। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये प्लस QR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर कट जाएगा, क्यों, क्योंकि सर बीच में इक्वल टू है और दोनों के दोनों सेम सिंबल के हैं, इसका मतलब ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में वो माइनस में कट नहीं जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो इसको हमेशा याद रखो कि जब दो वैल्यूज इक्वल टू के, एक लेफ्ट में हो एक राइट में हो और वो सिंबल के साथ सेम हो, उनका सिंबल भी सेम हो और उसका जो क्वांटिटी है वो भी सेम हो, तो वो कट जाएंगे मेरे दोस्तों, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे।
अब देखिए कितना बचेगा 625, कितना बचेगा 625, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, वेरिएबल वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ। 625 अब कांस्टेंट है, 625 लिख दिया, 25 कांस्टेंट है, इधर ले आए, और ये माइनस में था उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 50 QR हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब 625 में से 25 जाएगा भैया 600 बचेगा, कितना बचेगा 625, और ये आपका बचेगा बराबर QR²। अब देखो आप ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में, इधर आएगा भाग में, तो 600/50 बराबर QR। काटो भाई काटो, 5 एकम 5, 12 पंचे 60 और 0 0 पहले कट गया, तो QR का मान आ गया मेरे दोस्तों कितना 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। QR का मान आ गया 12 सेंटीमीटर, तो भाई बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। कैसे? दोनों का सम 25 दिया था भाई, दोनों का सम कितना दिया था 25, दोनों का सम 25 दिया था, तो एक 12 हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बोलो समझ में आया? समझ में आया? 25 में से 12 जाएगा 13 ना बचेगा, तो आपका 13 हो गया। अब आइए कितना आसान हो गया, आपको PQ पता ही था, QR आपने पता किया, तुरंत आपको PR पता चल गया। अब आगे क्या आपको निकालना है, साइन P आपको निकालना है, तो साइन P, कॉस P और टैन P। आइए फाइंड कर लेते हैं मेरे दोस्तों। नाउ साइन P, एंगल P के लिए साइन की वैल्यू साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। P के लिए परपेंडिकुलर, P के लिए परपेंडिकुलर, इसके सामने कौन है QR है। QR की वैल्यू कितनी है 12 है, तो भाई 12 आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 13, तो साइन P = 12/13। बोलो समझ में आया ना, कितना आसान हो गया। ऐसे ही कॉस P मेरे दोस्तों बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस P के लिए बेस मेरे दोस्तों ये 5 है, आपका 5 हो गया, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो 5/13 हो गया। बोलो कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया ना। tan P मेरे दोस्तों, tan P आप आराम से निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P के लिए परपेंडिकुलर आपका 12 है और बेस के है आपका 5 है, तो 12/5 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, कितना आसान है, समझ में आ रहा। ऐसे भी निकाल सकते हो, tan थीटा मेरे दोस्तों क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है। tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू मेरे दोस्तों 12/13 है, कॉस थीटा की वैल्यू 5/13 है, 13 कैंसिल, 12/5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा ना, आएगा ना, समझ में आया? समझ में आएगा मेरे दोस्तों, नोट कर लीजिए।